हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं वही प्रेयर हो ओपोनोपोनो प्रेयर को ही नए रूप में लेके आई हूँ कि हो ओपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए तो सभी कर लेते हैं, अपने को हील करना, अपने को ब्लेस्ड करना, अपने लिए मतलब हर चीज़ के लिए अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन दूसरों पे कैसे काम करेगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रेयर जिन्होंने बनाई है उन्होंने दूसरों पे ही शुरू की थी ये प्रेयर, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी प्रेयर है जो हम दूसरों पे अपने आप शादीशुदा अपने हस्बैंड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए और किसी के लिए भी इस प्रेयर का यूज कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है फ्रेंड्स। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें, पेशेंस रख के करें, क्योंकि जब तक पेशेंस नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। हर चीज़ में थोड़ा वक्त लगता है, डीप जाना पड़ता है, उसमें गहराई से उस प्रेयर को यूज़ करें, ज़रूर फ़ायदा होगा, है ना। तो मैं बताती हूँ कैसे हम दूसरों पे इस प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रेयर को हम दूसरों के लिए इस तरह से यूज़ करेंगे जैसे कि डॉक्टर ह्यू लेन ने किया था। उन्होंने ही इस प्रेयर को बनाया था। उन्होंने सबसे पहले, आप सबको मैंने एक वीडियो में बताया है कि डॉक्टर ह्यू लेन ने बहुत बड़े मेंटल हॉस्पिटल के सारे पेशेंट को ठीक किया था और इतने सब लोग अच्छे से ठीक हो गए थे। 1-2 साल के अंदर ही सारे लोग ठीक हो गए थे। सिर्फ उन्होंने फाइल देख के ही उन सबको ठीक किया। पेशेंट को उन्होंने देखा ही नहीं था, क्योंकि जब वो आए थे तो उनको पूरी न्यूज़ दी गई थी कि वहाँ के पेशेंट बहुत ही ख़तरनाक और क्रिमिनल टाइप के हैं, इसलिए वो डॉक्टर वहाँ आए थे। तो उन्होंने बहुत ही शानदार प्रेयर बनाई थी, जो मैं आपको अभी यही होपोनोपोनो प्रेयर बनाई थी, तो जिससे उन्होंने सारे पेशेंट को बहुत ही अच्छे से हील किया था, उनको सबको ठीक करके उनके घर भेजा था। और लास्ट में जब सारे पेशेंट ठीक हो गए थे तो वो हॉस्पिटल बंद हो गया था। इतनी पावरफुल प्रेयर है ये। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने ये प्रेयर का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने ही इस प्रेयर को बनाया है और सबसे पहले उन्होंने दूसरों पे ही इसका यूज़ किया था, अपने लिए तो बाद में इसको हर किसी ने यूज़ करके, हज़ारों लाखों लोगों ने अपने आप पे यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, लेकिन इसकी शुरुआत दूसरों पे ही की गई थी। कहा जाता है कि इस प्रेयर को जब हम दूसरों पे करते हैं, माना कि हमें अपने बच्चे पे करना है या हमने अपने भाई बहन पे किसी पे भी करना है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी तबीयत ख़राब है या उनको कोई भी दिक्कत है, तो उन पे हम इस प्रेयर को कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी। जैसे किसी की तबीयत ख़राब है तो हम अपने अंतर मन की आँखों से उस व्यक्ति की चेहरा अपने सामने रखेंगे और अंदर जो हमारे अंदर उसके बारे में जो हमें पता चला है कि उसकी ये तबीयत ख़राब है, बहुत माना कि उसको दर्द है, माना उसको फ़ीवर है, तो हमारे मन में जो उसके प्रति आया कि उसको फ़ीवर है, तो यही गलत इमोशन आया, यही गलत चीज़ आई है, इसी के लिए हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं। अगर हम उस व्यक्ति को के लिए निगेटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचते कि वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक ठीक होता, क्योंकि हमारी सोच, दूसरे व्यक्तियों की सोच से ही इंसान दिन ब दिन बीमार होता चला जाता है। मतलब उसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे वो बात फैलती चली जाती है उस तरह से प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम अपनी सोच में काम करेंगे तो दूसरा व्यक्ति ऑटोमेटिक ही ठीक होने लगेगा, जिसके लिए हम इस प्रेयर को कर रहे हैं। तो ये प्रेयर का तो आपको पता ही है कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसको बोलना है। सबसे पहले बोलेंगे यूनिवर्स की तरफ देख के बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे हम यूनिवर्स के लिए बोलेंगे और हमारे मन में ये होगा तो उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का इलाज है इसमें, उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट है इस प्रेयर के अंदर, है ना। ये सोच के हम यूनिवर्स की तरफ बोलेंगे। सबसे पहले बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी का आपको पता है, आई एम सॉरी का मतलब है कि हमने उस प्रॉब्लम को माना है कि हमने गलत किया है, हमने गलत सोचा है, हमारी सोच से उस व्यक्ति के अंदर इफ़ेक्ट पड़ा है, दिक्कत आई है उसे, क्योंकि हमने निगेटिव सोचा है उस व्यक्ति के लिए। उसके लिए हम सॉरी कहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ सच में हमारी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी है ना। तो हम कहेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी, है ना। तो उसके बाद हम कहेंगे थैंक यू, मतलब प्लीज़ फॉरगिव मी। तब हम समझते हैं कि हाँ हमने जिम्मेदारी ली है, तो हम इसको इस प्रेयर के ज़रिए ही ठीक करेंगे। तो थैंक यू क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हम थैंक यू कब बोलते हैं, जब हमें ये महसूस होता है कि हाँ ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, परमपिता परमात्मा ने हमें माफ़ कर लिया है। जो हमने दूसरे के प्रति गलत सोच रखी थी, दूसरे के हमने नेगेटिव थॉट भेजी थी कि हाँ उसकी तबीयत ख़राब है, ऐसे करके बार बार बोल के, बार बार सोच के हमने उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाया है ना। तो वो उसके लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं। उसके लिए जब हम ईश्वर हमें माफ़ कर देते हैं, हम प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हैं, तो उसके बाद हमें महसूस होता है कि ईश्वर ने हमें माफ़ कर दिया, तो हम अंदर से थैंकफुल होते हैं, थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को। और जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारे दिल में सुकून होना चाहिए, हमारे चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए कि हाँ हमें वो मिला है, हमें माफ़ी मिली है ईश्वर से, और हमारी बात सुनी जा रही है, ईश्वर हमारी बात सुन रहे हैं। थैंक यू और आई लव यू किस चीज़ को? क्योंकि ईश्वर हमारी प्रेयर को स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर हमारी बात को मान रहे हैं, ईश्वर हमारी बात पे ध्यान दे रहे हैं और उस व्यक्ति को ठीक कर रहे हैं, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। इसलिए हम आई लव यू कहते हैं, ठीक है। और हम इस प्रेयर को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो हम बार बार यही कहेंगे, मतलब हम लगातार ये बोलेंगे, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से हम लगातार बोलते रहेंगे। हम 108 बार बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इस तरह से भी बोलें कि 1 मिनट वो 1 मिनट तो 4 मिनट तक हमारी ये चलेगी प्रेयर, तो 108 बार हो ही जाएगा 4 मिनट 5 मिनट्स में, है ना। थैंक यू बोलते समय हमें ईश्वर की तरफ ध्यान देना है, अपने आप को उन्हें मतलब ठीक कर दिया है ईश्वर ने, हमारी सॉरी से, हमारी सॉरी को ईश्वर ने स्वीकार किया है, इस वजह से उसको ठीक कर देंगे ईश्वर, उसे ठीक कर रहे हैं ईश्वर। इसलिए हम आई लव यू कहेंगे, आई लव यू हम ईश्वर को कहेंगे कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया है ना। तो बस इतना ही है इसमें। दूसरों के लिए हम बहुत आसानी से इस प्रेयर को कर सकते हैं, दूसरों के चेहरे को सामने रख सकते हैं अपने मन में, या फिर कोई डिटेल बनाए, एक पर्चा बनाए अपने हाथों में लें कि वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया है, ईश्वर का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। इस तरह से 2-3 पॉइंट, 2-3 अफर्मेशन अपनी मर्ज़ी से लिख लीजिए। जो भी उसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ना लिखें, एकदम स्वस्थ है ये लिखें, है ना। किसी भी तरह के प्रॉब्लम है, माना मनी की प्रॉब्लम के लिए आप कर रहे हैं, तो आप लिखिए कि उनके पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत मनी आ रही है ना। इस तरह से लिखें तो फिर इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम्स आपको 10-15 दिन बाद ही फील होने लगेगी कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही है ना। तो आप लगातार जब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी और दूसरों की प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।